आज हम बनाएंगे दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर की रेसिपी। एक तो बात है, वैसे दुबई की जो भी रेसिपी वायरल हो रही है ना, होती बहुत कमाल की है। इतनी टेस्टी के हाथ नहीं रुकते, पेट तो भर जाता है, नीयत नहीं भरती। इतना मज़ेदार, इतना जूसी बर्गर बनेगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि 2 कप मैदा लिया मैंने, इसमें डाल दिया 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और अच्छे से पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही आप सबसे गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन को ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और डो को हमने सॉफ्ट सा गूंद लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं गूंदनी, बिल्कुल इस तरह की, ये देखें सॉफ्ट, जिस तरह हम घर में रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। तो इसको रखते हैं 10 मिनट की रेस्ट पे और दूसरी तरफ हम सॉस तैयार कर लेते हैं जो इस बर्गर में यूज़ होगी। तो उसके लिए मैंने ली है मेयोनीज़ और साथ ही इसमें डाल देंगे केचप। आपने जितने बर्गर्स के लिए सॉस बनानी है आप उसी हिसाब से चीज़ें लें। और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें ब्लैक पेपर यूज़ की है और थोड़ा सा, बिल्कुल 1 पिंच के करीब नमक, क्योंकि नमक जो है वो मेयोनीज़ में ऑलरेडी होता है, इसलिए नमक ज़रा हिसाब से डालें। और ये देखिए सॉस हो गई रेडी। अब इसमें शामिल कर दिया मैंने एक छोटे साइज़ का कटा हुआ बारीक खीरा। मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ऑलिव्स भी अवेलेबल हैं तो वो भी डाल लें, मेरे पास तो अभी थे नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। स्किप भी कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये देखें जी, ये सॉस हमारी बहुत मज़े की रेडी हो गई है। इसको रखते हैं साइड पे। और जी है ये कीमा। कीमा जो है इसको मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है, इतना बारीक कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही कबाब हम जो है वो फ्राई पैन में डालेंगे तो फ़ौरन से वो पक जाएगा। ये बीफ का कीमा है, आधा किलो से ज़्यादा कीमा है। और मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाने, क्योंकि हम परफेक्ट रेसिपी बना रहे हैं जो कि दुबई की वायरल हुई है, ठीक है। अपने से कुछ भी मैंने इसमें चेंजिंग नहीं की, तो वही चीज़ें यूज़ की हैं जो उसमें दिखाई गई हैं। क्योंकि असल रेसिपी का तो तभी पता चलता है ना कि जब हम उसको उसी तरीके से बनाएं। तो ये देखिए जी, अभी मैं जो है वो कबाब बना रही हूँ उस हिसाब से कि एक बर्गर के लिए एक कबाब काफ़ी हो, ठीक है। तो ये देखें जी, ये इतना तकरीबन मैंने कीमा लिया है एक कबाब के लिए और इसी तरह से मैं बाकी कबाब भी जो है वो रेडी कर लूँगी, हल्के हल्के से इनको फैला लूँगी। और ये देखें, ये दूसरे कबाब के लिए और इसी तरह से बाकी के कबाब भी रेडी हो जाएंगे। और फिर से आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कौन कौन कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताएं ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन देखता है। तो ये देखिए जी, 4 कबाब तैयार हो गए हैं। और अब दूसरी तरफ हमारा आटा जो है वो भी रेडी हो गया है, डो जो है रेडी है। और अब हम इसके पेड़े कर लेंगे, देखते हैं कितने पराठे बनते हैं। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है, आपने इसके लिए जो पराठा तैयार करना है ना लच्छेदार, वो बहुत ज़्यादा मोटा तैयार नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल बारीक सा हमने पराठा तैयार करना है, बड़ी प्यारी सी उसकी लेयर्स खुलेंगी और बड़ा ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा। उन लोगों के लिए भी ये रेसिपी है जिनको पराठा बनाना नहीं आता, और लच्छेदार पराठा खाना तो बहुत पसंद है लेकिन बनाना नहीं आता। तो आप देख लें, इसमें वो सारा तरीका है। गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ जाए। और ये देखें जी, ये दूसरा पराठा, ये भी इसी तरह से हम इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको रख लेंगे साइड पे। सारे के सारे पराठे हमने इसी तरह से जो है वो पेड़े इनके तैयार कर लेने हैं पराठों के। तो ये देखें, ये रेडी हैं, 2 छोटे बनाए हैं और 3 बड़े। और एक पेड़ा लेंगे और इसको हम लगाएंगे सबसे पहले सूखा आटा, खुश्क आटा लगाएंगे और लगा के इसको हम बिल्कुल रोटी की तरह इस तरह से बड़ा कर लेंगे। और अब हमने इसको रफली बेल लेना है, ठीक है। जिस तरह से भी आप इसको बेलना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि ये गोल ही बने, ठीक है। लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बनता है, हमने बस इसको पतला बेलना है, जितना बारीक हो सकता है इतना हमने इसको बेल लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको सारे का सारा बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे। आप चाहे तो ऑयल लगा लें, चाहे तो आप घी लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताती जाऊँ, जिसने भी ये पराठा बर्गर एक बार बना के खा लिया ना, यकीन करें उसको मज़ा आ जाएगा, फ़ैन हो जाएंगे आप इस रेसिपी के, ये इतनी मज़े की बनती है।
तो ऑयल लगाने के बाद मैंने खुश्क आटा जो है वो ऊपर डस्ट कर दिया है। और उसके बाद हम नाइफ़ लेंगे या पिज़्ज़ा कटर भी ले सकते हैं। पिज़्ज़ा कटर पता नहीं मेरा कहाँ गुम हो गया, मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने नाइफ़ के साथ ही जो है ये ओखी सोखी होके इसकी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए जी, बस इसको रफली आपने इस तरह से ना इसकी लेयर्स काट लेनी है। तो ये देखिए जी, सारी की सारी लेयर्स इस तरह कटिंग करके हमने इसको रफली इस तरह से जो है वो फोल्ड करते जाना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अब ये जितनी लेयर्स है ना, इसके उतने ही लच्छे खुलेंगे जब ये पराठा तैयार होगा, और इतना मज़ेदार, इतना क्रिस्पी कि मज़ा आ जाएगा। आप इसको चाय के साथ नाश्ते में भी बनाएंगे ना, तब भी बहुत मज़े का लगेगा। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने सारे के सारे जो है पराठे के लिए पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब एक फ्राई पैन में लेंगे हम थोड़ा सा ब्रश के साथ कुकिंग ऑयल, और एक प्लेट के ऊपर हम इस पराठे को रखेंगे और थोड़ा सा इसको फैला लेंगे, जितना हमें स्मैश बर्गर तैयार करना है, ठीक है, उस हिसाब से। तो ये जो साइज़ है ना, ये आप गौर से देख लें, यही साइज़ होता है बर्गर का, और इतना ही साइज़ हमें चाहिए, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप उसको बना लें। तो इस तरह से इसको फ्राई पैन में रख के फिर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो जी, आप एक टाइम में 3 से 4, 4 से 5 पराठे भी तैयार कर सकते हैं। अब इसको कवर करेंगे और एक साइड इसकी पकने का वेट करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और अंदर से कच्चा ना रहे, ठीक है। और इसकी साइड जो है इस तरह से हम पलट देंगे, और इसी तरह से दूसरे की साइड भी पलटेंगे और तीसरे की भी इसी तरह पलट देंगे। अब हम इसके ऊपर ब्रश के साथ ऑयल लगाएंगे, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते जाएंगे तो क्या होगा, पराठा इतना ऑयली हो जाएगा, इतना ऑयली हो जाएगा कि खाने को दिल नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए आपने पूरा पूरा हल्का हल्का ऑयल रखना है, क्योंकि नॉन स्टिक के पैन में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए, इसी तरह पलटते हुए इसको दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे देंगे, और इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं कितनी प्यारी लग रही हैं और कितनी अच्छी खुल रही हैं। देखिए, आपको जब आप ये पराठा खाएंगे ना तो ये इसी तरह से इसकी लेयर्स खुलेंगी और ये बहुत मज़े का लगेगा। तो पराठे हो गए हैं जी रेडी, बाकी के पराठे भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी और इनको रख लेते हैं साइड पे। और अब देखें इसकी लेयर्स कितनी प्यारी हैं। और अब पीस तैयार करेंगे हम बीफ का। कबाब जो है इसको हमने डाल के इसमें फ्राई पैन में और इस तरह से ऊपर से प्रेस करते हुए हमने इसको पकाना है, क्योंकि आपको पता है चिकन हो या फिर बीफ हो ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। पीस को हमने उतना फैला लेना है स्पैचुला से दबाते हुए कि हमारा जितना बर्गर है उसके हिसाब से ये फैल जाए, ठीक है। तो ये देखें, साइड इसकी चेंज करेंगे और थोड़ा सा हमें जो है वो अनियन भी चाहिए, इसको भी हम इसके साथ ही हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, फ्राई हो जाएगा इसमें थोड़ा सा ये, तो ये भी बड़ा मज़े का लगता है साथ। तो ये देखें जी, पीस रेडी। अभी पीस को जितना ज़्यादा पकाएंगे ये उतना सख्त होता जाएगा, इसीलिए जितना बारीक कीमा होगा ना उतनी जल्दी पीस तैयार हो जाएगा। तो अभी पराठा एक लेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम ये सॉस और इसके ऊपर रखेंगे हम ये पीस। ये देखें, पीस बहुत जल्दी से जो है वो सॉफ्ट हो गया है और बहुत मज़े का बना है। और इसके ऊपर दोबारा से हम ये सॉस लगाएंगे और रखेंगे थोड़ा सा प्याज और इसके ऊपर रखेंगे दूसरा पराठा। तो ये जी हमारा बर्गर रेडी हो गया। आपको कैसा लगा है मुझे फीडबैक में बताइएगा, लाजमी बताइएगा और ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।